आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर उस्मान, नौशेरा का शेर, पैराट्रूपर्स, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। कश्मीर में हमला हुआ, पिछले 48 घंटे में ये चौथा अटैक है। तकरीबन 100 से 150 आतंकवादी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ग्रुप्स में ये हैं। कश्मीर में तो नहीं बोलेंगे, जम्मू में हमला हुआ। ये पूरा जम्मू का मैप है आपके सामने। हम इस मैप के सहारे जानते हैं क्या दिक्कतें हैं। कठुआ में हमला हुआ है। अभी हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। देखो, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, दे आर फुली ट्रेन्ड। एक गोली मिस हुई, बचोगे नहीं तुम। सामने नहीं मार सकते तुम, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम अनपढ़ गंवार जाहिल, सामने से तुम्हारी औकात नहीं है। कायर हो तुम, कुछ नहीं कर सकते। तो सामने से तुम मार नहीं सकते। सामने से मारोगे तो तुम्हारे जिस्म में इतनी गोलियां मारेंगे कि खोखा निकाल के ही तुम्हारी फैमिली जो है वो अमीर हो जाएंगे, अगर कबाड़े को बेच दे। ठीक है ना? तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडियन आर्मी फुली ट्रेन्ड। लेकिन अगर एक गोली मिस कर गई, ये पीछे से मारते हैं। ये जिंदा नाला 124 किलोमीटर दूर, कठुआ से 124 किलोमीटर दूर, वहां पे कॉन्वॉय जा रहा था। लगभग दोपहर 3:30 बजे ये लोग पहाड़ी पे छुपे हुए थे। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर 8 जुलाई बुरहान वानी की डेथ एनिवर्सरी है, और इसने हमला किया। और हमले में ये चपेट में आए हमारे जवान ने क्रॉस फायर किया। पहाड़ पे हमेशा एडवांटेज रहता है, ऊपर से हमला करोगे तो दिक्कत है। तो ऊपर से हमला किया, और जब ऊपर से हमला हुआ तो फिर वही है ना कि जब तक आप पीछे सर घुमाओगे मुश्किल है। फिर उसके बाद पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप किया गया। एनकाउंटर जारी है, इसमें आतंकवादी भी मरे हैं। यह बात हुई 9 जुलाई की। 7 और 8 जुलाई को एनकाउंटर हुआ। ये जो ये बड़गांव वाला एरिया है, ठीक है, यहां पे आर्मी ने एनकाउंटर किया। 6 आतंकी मारे, एक सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए। और ये जो पूरे 4 दिन में ऑपरेशन चला, इसमें हमारे सिविलियंस भी मारे गए हैं। ठीक है, अब ये कश्मीर पूरा का पूरा एरिया है। 7 और 8 जुलाई को सेना ने घुस के मारा। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात, सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात, सिविलियन के घर में थे ये आतंकी। सिविलियन के घर में थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स, OGW जिनको बोला जाता है, जो रास्ता दिखाते हैं, मदद करते हैं। कश्मीर में 100 लोग हैं, मान लो, मतलब एक जगह 100 लोग हैं, 90 खिलाफ है। लेकिन अगर 10 भी मदद कर रहे हैं तो ये चिंताजनक है। यहां पे लोकल सपोर्ट था, पाकिस्तान एंगल, पाकिस्तान से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ही है कि कश्मीर को हमको अलग करना है। ये मीरपुर और ये मुजफ्फराबाद, ये वाले जो दोनों एरिया है, ये पाकिस्तानी कंट्रोल्ड है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब देखो, जो पीर पंजाल का नीचे वाला एरिया जम्मू, ऊपर वाला इधर कश्मीर आता है। पते की बात क्या है? पते की बात यह है कि कश्मीर रीजन में, कश्मीर में आपको हमले देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, कश्मीर टेरेन बहुत ही अजीब है। अब देखिए क्या है ना कि टेरेन ऊपर नीचे है, पहाड़ बहुत बड़े बड़े, नदियां बहती हैं। अब कहीं से भी आप क्रॉस कर सकते हो, जहां हो सकता है हम फेंसिंग लगा दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आर्मी हर जगह हर वक्त पहुंच जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टेरेन ही ऐसी है, ज्योग्राफी ऐसी है कश्मीर की, हर जगह नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे पॉइंट्स है क्रॉस करने के। जब नदियां जो हैं वो ऊपर से आती हैं हिमालयन रीजन से, ठीक है, तो वो फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते। कई बार वहां से आतंकवादी क्रॉस कर लेते हैं, कई बार बोट पे बैठ के क्रॉस कर लेते हैं। हर जगह आप फेंसिंग नहीं लगा सकते, ये हमको समझना पड़ेगा। हमको इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ड्रोन्स को लगाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, बकायदा एकदम आप इसको कांटेक्ट करिए, जितने ज्यादा ड्रोन्स हो सके लगाइए, समझ रहे हो? और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए कि ड्रोन जैसे ही आतंकवादी को देखे गोली चला दे, हथियार हो ड्रोन में। आपको यह करना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें बेटर होंगी। टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। कश्मीर में मिलिट्री जो है, यही तो बात है ना कि कश्मीर में आतंकवाद अब बहुत कम रह गया है। घाटी में जो बहुत ज्यादा आतंकवाद था वो नहीं है, वो खत्म हुआ है। आर्मी ने बहुत ज्यादा काम किया। जो यहां के पैरा ट्रूपर्स है, पैरा मिलिट्री, जैसे ये 9 कॉर्प्स, ये वाला एरिया 9 कॉर्प्स के अंदर आता है। मथुरा में एक नई कॉर्प्स बनाई गई। उपेंद्र द्विवेदी 4 दिन पहले गए, जो हमारे चीफ है आर्मी के, वो 4 दिन पहले गए। और
उसके बाद जो है वो हमला हो गया। ये बहुत चिंताजनक है। हिजबुल इसमें शामिल है। हिजबुल को उसकी कमर तोड़ के रख दी थी हिजबुल की। रियासी में अटैक हुआ दोस्तों पिछले महीने। शिव कोड़ी जो मंदिर है कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर, वहां से शाम 6:30 बजे बस जा रही थी। वो सबसे बड़ा हमला था पूरे साल का, सबसे खतरनाक, क्योंकि वहां पे सिविलियंस मारे गए थे। कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला, ये साउथ कश्मीर वाला पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है ना। ये आपका कुपवाड़ा हो गया, ये श्रीनगर है आपका, ठीक है ना। ये गंदरबाल वाला एरिया है, फिर ये पहलगांव वाला एरिया है। मेन टूरिज्म यहां पे आता है। ये वाला एरिया में बहुत टूरिज्म जाता है। फिर इधर पूंछ हो गया। अब पूंछ और राजौरी से आपको पता है सबसे ज्यादा आर्मी, मतलब जब रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि जब हमला हुआ ना तो सबसे ज्यादा यही लोग लड़े। ये कश्मीर के लोगों ने हथियार उठा लिए थे और आने नहीं दिया। तो सबसे ज्यादा आर्मी से यहीं से भर्ती होती है। सबसे ज्यादा आर्मी में यहीं से ही लोग आते हैं। और अब ये चिंताजनक है। यहां पे क्या है ना कि ये वाला एरिया सिक्योर्ड है। अब परिंदा पर नहीं मार सकता, एरिया सिक्योर्ड है। तो कहां जाएंगे? ये बौखलाहट है। ये जाएंगे जम्मू वाले रीजन में। ये वाला एरिया पीसफुल माना जाता था, माना जाता है। ये पंजाब है। कठुआ का नाम आप बार बार सुन रहे हो। ये बॉर्डर पे है। ट्रेन यहां से उधमपुर से होते हुए ये पूरा जम्मू तक जाती है, समझ रहे हो। यहां तक ट्रेन जाती है और उधमपुर मिलिट्री बेस है। कठुआ जैसे आप बनियान वो टनल को वो उसको पार करोगे, आपका मेन पंजाब शुरू हो जाता है। ट्रेन से कनेक्टिविटी है। तो अगर ये यहां तक आ सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर शेयर करते ही है, लेकिन अगर ये यहां तक आ सकते हैं तो पंजाब तक भी जा सकते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। आतंकवादियों का यहां तक आना, जैसे डोडा में। अच्छा, एक दो चीज और है यहां पे। मेन रीजन क्या है? देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर ये है, ठीक है। कई बार तो गलत, अभी जो हमला हुआ पिछले महीने में डोडा में और बाकी जगहों पे, जम्मू में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए। गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी आर्मी को कि जाओ वहां पे आतंकी छुपे हैं। आर्मी गई, फंस गई, गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में फंस गई। और सपोर्ट सिस्टम दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत है। सेंटिमेंट्स किधर जा रहे हैं ये सरकार को देखना पड़ेगा। आतंकवादी काफी टाइम से हैं, 1-1.5 महीने से, और समय समय पर ही हमला कर रहे हैं। इतने समय तक आपको यहां पे ही निर्भर रहना है। जम्मू में तो मार मार के एक बार एक आतंकी है, मार अलग लगा, पुलिस के हवाले कर दिया। आर्मी का काम है बाहर से रोकना, इंटरनल सिक्योरिटी का काम पुलिस का होता है। एक बार आपने गोली चलाई, आप मरोगे, आतंकवादी मरेंगे और कोई रास्ता नहीं है। तुम मरोगे ही मरोगे, ये मान के चलो। एक गोली चली, कांड किया तो मरोगे। सीआरपीएफ पुलिस ढूंढ निकालेगी, नहीं तो सीआरपीएफ ढूंढ निकालेगी, नहीं तो आर्मी ढूंढ निकालेगी, मार देगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन जान तो जा रही है, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। इलेक्शन करवाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाइए, इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है उधमपुर वाला, उधमपुर तो खैर, लेकिन कठुआ वाला एरिया, डोडा वाला, जो आमतौर पे रियासी, बताइए रियासी एरिया, ये वाला एरिया, ये सब जम्मू में आते हैं। ये आमतौर पे पीसफुल माने जाते हैं, यहां पे हमले नहीं होते, यहां पे हमले हो रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है। और यही हमने देखा कि आतंकवादी इतने समय पर रहे, इतने समय से रह रहे हैं यहां पे, खाना पानी सब यहीं से ही तो ले रहे हैं। इसको ध्वस्त करना पड़ेगा कुछ भी करके। इट इज इंपॉर्टेंट। अब जम्मू एंड कश्मीर अलर्ट जारी किया है। क्या अलर्ट जारी किया है? कि सुसाइड अटैक्स हो सकते हैं। जो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आरआर सोरेन ने कहा है, मीडिया को बताया है कि आप तैयार रहिए। आर्मी को भी बोला है, पुलिस ने ये इनपुट दिया है कि सुसाइड अटैक, फिदाइन अटैक भी हो सकता है, फिदाइन हमला हो सकता है। 12 जून को आर्मी के जो पूंछ सीआरपीएफ बीएसएफ पे जो हमला हुआ, हमको समझना पड़ेगा टू रिमेन विजिलेंट। नौशेरा हो गया, लंबेरी हो गया, सुंदरबनी हो गया, अखनूर, दोमाना हो गया, सब राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको एहतियात बरतना पड़ेगा। हम आतंकवादी को खत्म कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। ये बौखलाहट है, पाकिस्तान से पूरा हैंडलिंग हो रही है। ये बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, और मैंने बताया कि हर जगह फेंसिंग नहीं लगा सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपने हर जगह फेंसिंग लगा ली और आप हाइट पे हो। अरे नीलम दिखता है यार, नीलम वैली दिखती है पूरा बॉर्डर से। जाओ, आपको पूरा होटल दिखेगा, हाइट पे सब दिखेगा। टूरिज्म है पूरा पाकिस्तान में। तो आप वही बता रहे हैं कि
हाइट पे एक एडवांटेज होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक बार तुम घर में आ गए तो मरोगे, मरेंगे, सब सब मरेंगे। आप समझ रहे हो? तो ये लेक्चर था, लेकिन एक चिंताजनक बात है। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमने आंसर राइटिंग सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का निकाला है। वैसे भी जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, फटाक से कोर्स को अवेल करें। 3 दिन तक की सेल है। थैंक यू सो मच।